हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म में जिसका नाम है एडुग्राम क्लासेस। 100 दिन के 100 रोज़गार की कहानी में आज बात कर रहे हैं हम क्या? वैकेंसी आ चुकी है। राजस्थान में ऑलरेडी इसका वीडियो बना चुके हैं, फिर भी आपको इत्तला इसलिए की जा रही है कि इसका नोटिफ़िकेशन आ चुका है, तो ये आपके लिए बहुत, बहुत, बहुत इम्पोर्टेंट है। किन लोगों के लिए? उन लोगों के लिए है जो 12th पढ़े हुए हैं या ग्रेजुएट कर रहे हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही कमाल की वैकेंसी है और 52,453 वैकेंसी आई है। 4th ग्रेड यानी इसका मतलब है चतुर्थ श्रेणी की वैकेंसी है। अब चतुर्थ श्रेणी की वैकेंसी आते ही आपके मन में ये सवाल आता है, क्या इसमें चपरासी की नौकरी है? नहीं साहब, इसके अंदर ये नौकरी ऐसी है जिसमें आपको ऑफिस को असिस्टेंट के तौर पर जो काम करते हैं, उन लोगों के लिए काम है, ये नौकरी है और ये नौकरी बहुत ही अच्छी है, शानदार है। और जो लोग इंतजार कर रहे थे, उनकी इंतजार की आपको घड़ी है, वो आपको क्या हो गई है, अब खत्म हो गई है। अब शुरू हुई है एग्जाम की तैयारी की। ऑलरेडी हमने वीडियो बनाया था, आपको बताया था कि तैयारी शुरू कर दीजिए, फटाफट वैकेंसी आने वाली है। और लो जी, ये वैकेंसी आ चुकी है। ये वैकेंसी आ गई है तो मैं आपको फटाफट इन चीजों के बारे में रूबरू कर देता हूं, ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका। 52,453 वैकेंसी है 4th ग्रेड की, यानी 4th ग्रेड की वैकेंसी है, राजस्थान सरकार की तरफ से निकाली गई है। इस पर विवाद कई बार हुए, कई बार विधानसभा में टिप्पणियां हुई है, बातें हुई है, लेकिन 4th ग्रेड के लिए उन बेरोजगार लोगों के लिए ये वो क्या है, एक ऐसी चीज है जहां पर क्या होगा, रोजगार की मोहर लगेगी। और रोजगार की मोहर लगाने के लिए ये वैकेंसी है। इसमें आपको बताया गया क्या, दो तरह की वैकेंसी होती है राजस्थान में, वहां आप अमूमन जानते हो। 46,931 वाले जो अनारक्षित होते हैं उन सब के लिए, यानी कॉमन लोग हैं जिनके लिए। और जो टीएसपी एरिया है उनके लिए 5522 वैकेंसी है। इन दोनों के लिए वैकेंसी होगी। अब सोचो कि कौन भरेंगे? जिनकी उम्र 18 साल से लेके कितनी हो, 40 साल तक हो, इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब आप पूछोगे 40 साल के अलावा भी भर सकते हो? अगर आप एससी हो और एसटी हो तो आप 45 साल तक भर सकते हो साहब। अगर आप ओबीसी कैटेगरी हो तो आप 43 साल तक भर सकते हो साहब। इसके अलावा और भी बाकी रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग, कोटे के अकॉर्डिंग ये दिया गया है। ठीक है साहब। अब फटाफट ये चीजों को जान तो लिया भाई, टोटल मिला के 52,453 है। ये मिलेंगे कैसे? मुझे कैसे पता लगेगा कब आया, कैसे होगा, क्या नहीं होगा? तो मैं आपको बता दूं, इसके लिए आपको क्या करना होगा, ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। और ऑनलाइन फॉर्म राजस्थान की बात करें तो एसएसओ आईडी के थ्रू ही भरा जाता है। और इसके अंदर है वन टाइम ओटीआर बोलते हैं इसको, वन टाइम रजिस्ट्रेशन क्या बोलते हैं इसको, एक बार पंजीयन होता है, यानी कि आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा। और ओटीआर जैसे ही होगा उसमें बोला गया है, आप अगर जनरल कैटेगरी के हो या ओबीसी कैटेगरी के हो, जो क्रिमिनल में आते हैं, उनके लिए 600 रुपए देंगे। और बाकी जो लोग अदरवाइज है, उन बाकी सब लोगों के लिए 400 रुपए होंगे, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ईडब्ल्यूएस हो, सब के लिए 400 रुपए, यानी 600 रुपए और 400, दो कैटेगरी रखी गई है। इनमें से आपको ये फॉर्म में भरा जाएगा। और किससे? एसएसओ आईडी के थ्रू। एसएसओ आईडी की जो राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान का वो है जहां जब भी वैकेंसी निकलेगी आपको सरकारी, तो एसएसओ आईडी में आपको ओटीआर यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना ही करना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी जब जैसे आप रजिस्ट्रेशन कर लोगे तो आप ये मानोगे कि इस नौकरी की जो पे स्केल क्या होगा, तो लेवल 1 की आपके पास पे स्केल होगी। और लेवल 1 की पे स्केल के अकॉर्डिंग आपको क्या मिलेगा, सैलरी मिलेगी, उसका भत्ता मिलेगा। भत्ता कैसा होगा? भत्ता भी राजस्थान सरकार के निहित जितने सारी चीजें होंगी रूल और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग आपको पेंशन और भत्ता सब मिलेंगे इसमें। पात्रता कौन है साहब? पात्रता में आपको मैंने बता दिया, तो शैक्षणिक सेकेंडरी फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ द इक्विवेलेंट एग्जाम, यानी आपने क्या कर रखा हो, अगर आपने 12वीं पढ़ रखी है, क्या आपने मात्र 12वीं पढ़ रखी है, तो आप इसके लिए क्या हो, इलिजिबल हो, यानी आप इसमें क्या कर सकते हो, एग्जाम में फॉर्म भर सकते हो। शर्त इतनी है साहब, 18 साल से लेके आपकी 40 साल तक उम्र होनी चाहिए। बाकी आपके पास क्या होगा, आजादी होगी किसकी, रिजर्वेशन की। रिजर्वेशन के आधार पर आपको क्या क्या दिया जाएगा। इसके साथ साथ में क्या बोला गया है, इसकी पेंशन की स्कीम है वो राजस्थान के नियम के अधीन होगी, इसके अलावा कुछ है नहीं। परीक्षा का क्या होगा, एग्जाम होगा साहब। इसमें क्या होगा, एग्जाम होगा। और एग्जाम में क्या चीज होगी साहब, उसका जो होगा वो कह रहा है ओएमआर बेस्ड भी हो सकता है, जिसको बोलते हैं ऑफलाइन, और सीबीटी बेस्ड भी हो सकता है, इसको बोलते हैं ऑनलाइन। और एक टीबीटी नाम भी बोला जाता है, लेकिन ये पॉसिबल है नहीं, इसलिए मैं आपको काट देता हूं। ओएमआर या सीबीटी दोनों बेस पर हो सकता है, ये दोनों ही पावर है गवर्नमेंट के पास में रखा है, यानी ऑफलाइन भी करवा सकते हैं या ऑनलाइन भी करवा सकते हैं। मैक्सिमम चांस है वो किसका होगा, ऑनलाइन करवाने के चांस होंगे। इसके साथ साथ में क्या होगा, अगर आप किसी सरकारी विभाग में ऑलरेडी हो और आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो आपको एनओसी यानी अनापत्ति पत्र आपको चाहिए ही चाहिए, याद रखना है इस बात के लिए। इसके साथ साथ में क्या हो, जैसे ये फॉर्म भरोगे उसके बाद में क्या आएगा, एडमिट कार्ड आएगा। वो एडमिट कार्ड कहाँ मिलेगा, कई बार सवाल पूछ रहे सर घर पे आएगा क्या? नहीं आएगा घर पे, आपको उसी एसएसओ आईडी के थ्रू आपको क्या करना होगा, डाउनलोड करना होगा।
ये सारी चीजें होगी, इसकी नियुक्तियां समझ में आ गई आपको। अब बात करते हैं एग्जाम होगा तो एग्जाम के अंदर पैटर्न क्या होगा उसके अकॉर्डिंग बता देता हूं। एग्जाम के अंदर पैटर्न की अगर बात करता हूं तो सबसे पहले बात करता हूं सामान्य हिंदी आएगी 30 नंबर की। इसके साथ साथ में क्या आएगा, सामान्य अंग्रेजी आएगा, वो भी कितने आएंगे, 15 सवाल आएंगे। सुनिए, राजस्थान में हो तो हिंदी को प्रायोरिटी दी जाएगी, कितने, 30 नंबर, और अंग्रेजी है उसको मिला जाता है 15 नंबर। बहुत अच्छी तरह राजस्थान वाले भी जानते हैं इस चीजों के कि इसको प्रायोरिटी कम दिया जाए अंग्रेजी को, ठीक है। इसके साथ साथ में सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान बोलो जनरल नॉलेज आपके पास में क्या होगा। जनरल नॉलेज में बात की जाए भूगोल यानी ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी कितने नंबर की आएगी साहब, टोटल मिला के सामान्य ज्ञान है वो 50 नंबर का आएगा, जिसमें भूगोल होगा 10 नंबर का, इतिहास कला व संस्कृति होगी 10 नंबर की, भारतीय संविधान और राजस्थान राज्य सबके 10 नंबर के होंगे, सामान्य विज्ञान होगा 5 नंबर का, सम समय की घटनाएं होंगी वो 10 नंबर की, और बेसिक कंप्यूटर होगा वो भी 5 नंबर का होगा। इस टोटल को मिला के कितना हो जाता है, 50 नंबर। इसके साथ साथ सामान्य गणित है वो मिलेगी आपको 25 नंबर की। अब कहने का मतलब क्या हुआ साहब, अगर इन टोटल को मिला लें, ये 30, ये 15, ये 50, ये 5, ये 25, इसको मिला के 120 क्वेश्चन आते हैं साहब। 120 क्वेश्चनों के कितने टाइम मिलेगा साहब, 120 में से आपको मिलेंगे 2 घंटे, यानी 2 घंटे में आपको पेपर देना होगा। इस 2 घंटे के पेपर के बाद में क्या होगा, ये पेपर किस टाइप का होगा, एमसीक्यू बेस्ड यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के, ए बी सी डी इनमें से भरना होगा। इसके साथ साथ में मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे, 200 नंबर। कितने होंगे साहब, इस 120 में से 200 मार्क्स के पेपर होगा, 200 मार्क्स के पेपर हो गए। अब साहब इसमें क्या पूछा गया, नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 है और आपके पास मार्क कितने, 200, ड्यूरेशन 2 घंटे। इसके साथ साथ में अगर आपने गलत किया तो आपको 1/3 आपकी क्या होगी, आपको नेगेटिव मार्किंग होगी। क्या ये बात याद रहेगी आपको। अब पूछा जाएगा कि इसका बेस क्या रहेगा, इसका सेकेंडरी एग्जामिनेशन यानी कि 10वीं के एग्जामिनेशन के आधार पर पेपर होगा। इसका कोई आप ग्रेजुएशन बेस मत देखना, सेकेंडरी में। अब पूछोगे साहब इतना सिलेबस है, कौन कौन सा कोर्स लेना चाहिए, कहां लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, तो मैं बता दूं कहीं नहीं लेने की जरूरत, हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर हम सब पढ़ाएंगे। इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर जितना सारा लिखा गया है ना वो सब पढ़ाएंगे, और याद रखना इतना बढ़िया पढ़ाएंगे कि बाकी किसी कोर्स में नहीं पढ़ाएंगे कोई लोग। आप पैसा देके भी कहीं खरीदोगे तो इतना बढ़िया नहीं पढ़ाएंगे जितना यूट्यूब पर हम पढ़ाएंगे। इन सब चीजों को लेके सारी चीजों की क्लासेस होगी, 1 बाय 1 क्लास लगेगी, साथ में आपको उसकी प्रैक्टिस भी कराई जाएगी, ठीक है। इसके साथ साथ में क्या बोला गया, ये इसका सिलेबस है जिसमें ज्योग्राफी में क्या आएगा, सामान्य हिंदी में क्या आएगा, जनरल इंग्लिश आप जानते हो, टेंस वेंस सब आता है इसमें। तो ये सब चीजों का मैं नोटिफिकेशन में आपको हमारे एडुग्राम क्लासेज है जिसको लिख देता हूं मैं यहाँ पर। एक हमारा एडुग्राम क्लासेस नाम से क्या है, टेलीग्राम चैनल है, वहां पर आपको मिलेगा ये सारा नोटिफिकेशन वगैरह, और बाकी जब क्लासेस आएगी वो भी आपको उसी में मिल जाएगी सारी तरीके से, ताकि आपको कोई दिक्कत हो ही नहीं। वेबसाइट है इसकी क्या, www, मैं लिख देता हूं यहां पर, वैसे तो आपको पता ही होगा, www.rssb.rajasthan.gov.in। अब एक चीज अंत में आपको मैं जरूर बता दूं, ये तो आपकी रही वेबसाइट, इसके थ्रू आप एसएसओ आईडी के थ्रू जाके वहां पर पेपर दे सकते हो, अच्छा फॉर्म भर सकते हो। अगर आप रिजर्वेशन की बात करें, अगर आप राजस्थान के हो, अगर राजस्थान के हो, वैसे तो पैन इंडिया भरेंगे लोग, राजस्थान के हो तो आपको रिजर्वेशन मिलेगा, आप रिजर्वेशन मिलेगा। अगर राजस्थान से आउट ऑफ राजस्थान हो, मैं लिख देता हूं आउट ऑफ राजस्थान हो, तो आपको रिजर्वेशन नहीं, आपको जनरल कैटेगरी में कंसिडर किया जाएगा, याद रखना इस बात के लिए, ठीक है, याद रहेगा आपको। तो ओवरऑल मैं आपको बता दूं ये वैकेंसी है 52,453 पदों के लिए। आप वक्त को जाया मत करिए, पढ़ाई शुरू कर दीजिए, फॉर्म आ चुके हैं, इसका नोटिफिकेशन आ चुका है, समय बर्बाद मत करिए, समय बर्बाद करोगे तो बहुत कुछ बर्बाद हो जाएगा। इसलिए मैं आपको यही कहूंगा कि आप फटाफट से फॉर्म भर दीजिए, समय को बर्बाद मत करिए। डेट क्या है, मैं डेट बता दूं आपको, इसका जो फॉर्म जो भरने की डेट आई है वो बता दूं, 21/3/2025 का इसके स्टार्ट हो चुका है, और ये कब खत्म होगा, 19/4/2025 तक। कब तक चलेगा, 19 अप्रैल 2025 तक ये फॉर्म भरा जाएंगे। अगर आप 12वीं पढ़े हो तो फटाफट फॉर्म भर दीजिए, समय को बर्बाद मत करिए, याद रखना। और हाँ, पढ़ने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, इसी यूट्यूब चैनल पर हम पढ़ाएंगे पूरा पूरा सिलेबस। इत्मीनान से आप आराम से पढ़ते रहना, यकीन मानिए उस एग्जाम से पहले एग्जाम की तैयारी बहुत शानदार होगी। अगर ये वीडियो और ये वैकेंसी आपको अच्छी लगी और आपको लगता है कि ये वीडियो और ये वैकेंसी का जो चीजें हैं वो किसी की सहायता कर सकता है, तो अपने सोशल मीडिया, अपने दोस्तों के साथ या व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर जरूर कर देना। क्या पता आपकी एक अच्छी मेहनत से
किसी और का भला हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा 100 दिन का स्वरोजगार की कहानी, वहां पर हमारी प्ले लिस्ट है जहां पर सारे एग्जाम में आपको मिलेंगे, कौन कौन सा एग्जाम आते हैं इंडिया लेवल पर, राजस्थान लेवल पर, सब एग्जाम के लिए 10वीं पढ़े 12वीं पढ़े ग्रेजुएट वाले सब लोगों के लिए एग्जाम के लिए तैयारी के लिए हम नोटिफिकेशन ही बताते हैं, साथ साथ में ये बताते हैं क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक आप ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।